तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश और आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली बार मैंने लाया था अध्याय 14 का। अब ला चुका हूं अध्याय 15 का, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को देखना। मैं लास्ट में 6 नंबर का बताया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भाई काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो यह आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, बस बनाने का तरीका अलग है। फिर तीसरा है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अर्धगोले का। फिर है ये चौथा क्वेश्चन, जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चौथा में भी दिया था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और यहाँ पे दिया आयतन। ठीक है, तो भाई अब करते हैं पांचवा। तो पांचवा भाई जो है काफ़ी एमपी क्वेश्चन है और ये भाई आता ही है। ठीक है, 2-3 नंबर में, तो इसको तैयारी कर लेना। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फिर है लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक जो 4 या 5 नंबर का आता है भाई। ठीक है, तो इसको भी तैयारी कर लेना। पहला है, एक बेलन व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा है, एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, जितना भी क्षेत्रफल वाले हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। लगता है कठिन है लेकिन बट भाई बहुत आसान है। अगर आप बनाओगे, तैयारी करोगे तो आपसे बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो घबराना मत भाई, बनाना। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका आंसर भी ला दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही काफ़ी एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं भाई आपको बता दूं कि बुक में और जो गाइड में होगा इससे भी अलग क्वेश्चन, तो उसको भी तैयारी कर लेना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर में कोई कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसी बस को मैं आपको बताया हूँ जो बोर्ड पेपर में आता ही है और पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई ये जो आपके स्क्रीन पर जो भी चल रहा है उसको तैयारी कर लेना। ठीक है, तो पांचवा क्या है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो है 2020 में आया था, फिर ना 2022 या 23 में आया था भाई। ठीक है, तो ये भी तैयारी कर लेना और 2027 में भी आ सकता है 10वीं के बोर्ड। फिर ये छठवा क्वेश्चन में ये भी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये भी काफ़ी एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, सातवां क्या है, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तैयारी तो भाई फुल रखना है। ठीक है, 100 में 100%। फिर आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, फिर नौवां है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है भाई, ये भी बहुत ही आसान होता है। बस लगता है देख के क्वेश्चन को भी बहुत कठिन है, लेकिन बट भाई होता नहीं है। ठीक है, तो भाई आप लोग घबराना मत भाई बड़े क्वेश्चन देख के। ठीक है, बस दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, बन जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। फिर 11वां क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है कि यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर हो
यहाँ पे, हाँ अब दिख रहा है भाई, देखो। यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है दोस्तों बोर्ड पेपर में नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो है ना जब हम 10th क्लास में रहते हैं ना तो ये अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर में ये आता है। ठीक है, तो इसको तैयारी कर लेना। ठीक है, बस ये इससे अगर आप तैयारी करोगे तो समझ के लिए। फिर है एक ठोस, फिर 13वां क्या बोल रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, भाई ये भी IMP क्वेश्चन है। फिर 14, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई जब हम 2023 में जब हम थे 10th क्लास में ना तो भाई ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर 15 क्या है, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो जिसे एक बच्चा गोले के परिवर्तन कर देता है तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बन जाता है। ठीक है, फिर 16 है, यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 70 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर है ये भाई 17 क्वेश्चन जो एक खिलौने जो उसकी शंकु की आवृत्ति का है। देखो दोस्तों ये जो है ना बोर्ड पेपर में तो 100% चांस नहीं है, लेकिन भाई 50% आने का चांस, फुल चांस है। ठीक है, तो ये इतना IMP नहीं है, लेकिन जो मैं बाकी जो क्वेश्चन बताएं उसको को पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।